हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये जो रिक्रूटमेंट है आप लोगों की सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एंड एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट आईबी की ओर से निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी है। तो जो आईबी ने इसमें जो वैकेंसी है वो आप लोगों की डिवाइड कर रखी है सिटी वाइज। जो आप लोगों की तो एक एक वर्ड होता है आप लोगों का सब्सिडरी आईबी। सब्सिडरी आईबी वो होती है जो आप लोग की मेन आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो की। हर स्टेट की कुछ सिटी में एक आईबी है उस स्टेट की, उसको सब्सिडरी आईबी बोलते हैं। तो पर्टिकुलर सिटी में आप लोगों की सिट डिवाइड कर रखी है। जो टोटल एस आई बी है आप लोगों की 37 एस आई बी में ये वैकेंसी डिवाइड कर रखी है। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग अहमदाबाद में देख लेते हैं, अहमदाबाद में एस आई बी की टोटल कितनी वैकेंसी है। तो अहमदाबाद में आप लोगों की जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की 37 वैकेंसी है एंड एमटीएस की आप लोगों की 4 वैकेंसी है। उसी तरीके से आप लोग अपने हर एक स्टेट की सिटी की वैकेंसी देख सकते हैं। जो टोटल इसमें आप लोगों की 37 है। कितनी है? 37 है आप लोगों की। लास्ट विजयवाड़ा है और जो टोटल वैकेंसी आप लोगों की मिला करके 1525 वैकेंसी है सिक्योरिटी असिस्टेंट की एंड आप लोगों की जो एमटीएस है उसकी 150 वैकेंसी है। तो जो टोटल इसमें आप लोगों की 1675 वैकेंसी है। तो कोई भी कैंडिडेट इसको भर सकता है। उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग 1675 के एलिजिबल हो तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोग किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंडर जो भी सिटी आती है उससे भरेंगे। तो उस सिटी में जितनी भी आप लोगों की वैकेंसी होगी सिर्फ और सिर्फ आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। और एक कंडीशन हो रहा है, आप लोग ये सोचेंगे कि सर मैं जिस सिटी में सबसे ज़्यादा है वहाँ पर भर दूँ, तो बिल्कुल भर सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया ये है कि जिस सिटी में भी आप लोग भरेंगे और वहाँ पर जो लैंग्वेज मेंशन कर रखी होगी, जैसे कि मान लीजिए इन लोगों ने तिरुवंद्र ये लिख रखे, तिरुवंद्रम है जो आप लोगों का। वाराणसी देख लेते हैं, अगर वाराणसी से आप लोग बढ़ते हैं तो आप लोगों को हिंदी आनी चाहिए। अगर आप लोग विजयवाड़ा से बढ़ते हैं तो आप लोगों को लोकल लैंग्वेज तेलुगु आनी चाहिए। ये लोकल लैंग्वेज क्यों आनी चाहिए, ये हम लोग अभी इसका जो एग्जाम पैटर्न है वहाँ पर पता चल जाएगा आप लोगों को कि लोकल लैंग्वेज का क्राइटेरिया क्यों रखा है। आई होप आप लोगों को पता चल चुका होगा कि किस तरीके से आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट क्या क्या है। तो जो आप लोगों की पोस्ट का नेम आप लोगों का सिक्योरिटी असिस्टेंट रहेगा। और ये जो आप लोगों की ग्रुप सी की जॉब रहेगी। देन इसका जो पे स्केल रहेगा आप लोगों का लेवल 3, तो लेवल 3 की आप लोगों की जॉब रहेगी और 21,700 आप लोगों का बेसिक रहने वाला है। उसके बाद जो एम टी एस आप लोगों की ये लेवल 1 की जॉब है एम टी एस, और इसमें आप लोगों का बेसिक 18,000 रहने वाला है। उसके बाद क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन दोनों की सेम है। तो क्या क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूँ। आप लोगों के पास मेट्रिकुलेशन मीन्स आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10वीं कर रखी हो। क्या कर रखी हो? सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास वाले कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। अगर आप लोगों ने 12th कर रखी है तब भी आप लोग भर लेंगे। ग्रेजुएशन कर रखी है तब भी आप लोग भर सकते हैं। ग्रेजुएशन में कुछ भी कर रखा हो, BA BSc BCom MTech BTech या कुछ भी कर रखा हो आप लोगों ने, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये आप लोगों की इसेंशियल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया हो चुका है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें एज लिमिट का आप लोग को ध्यान देना है कि एज लिमिट आप लोगों की मैक्सिमम 27 होनी चाहिए। 27 से ज़्यादा आप लोगों की एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट की नहीं होनी चाहिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको कुछ रिजर्वेशन मिलता है, वो आप लोगों को पता ही है कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट को कितना रिजर्वेशन मिलता है। तो ये मैंने आप लोगों को इसका क्राइटेरिया बता दिया है। अब वो देख लेते हैं इसका जो एग्जाम का पैटर्न है, स्कीम ऑफ द एग्जाम क्या है। तो इसका जो एग्जाम का पैटर्न है वो 3 टायर में होगा। 3 टायर में होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आप लोगों की टायर 1 जो है, जो आप लोगों का टायर 1 है, ये आप लोगों का 100 मार्क्स का रहेगा, 1 घंटे का रहेगा और 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। हर एक सेक्शन में आप लोगों के 20 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहने वाला है। क्या क्या पूछा जाएगा? जनरल अवेयरनेस रहेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी और जीएस रहेगी। हर एक सेक्शन 20 मार्क्स का रहेगा। टोटल 5 सेक्शन 100 मार्क्स के और 1 घंटे में आप लोगों को करना होगा। ये टायर 1 दोनों पोस्ट के लिए रहेगा आप लोगों का, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस दोनों के लिए आप लोगों को टायर 1 देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देख लेते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी आप लोगों की 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। नेक्स्ट आप लोगों का टायर 2 ये भी कॉमन होगा किस किस पोस्ट के लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए एंड एमटीएस के लिए, यानी कि टायर 2 दोनों के लिए देना है। उसके बाद जो टायर 2 है उसमें क्या होगा, टायर 2 में एक ऑफलाइन मोड का होगा। कैसा होगा? ऑफलाइन होगा। क्या करना होगा? ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेज 5 वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यानी कि आप लोगों को एक पैसेज दिया जाएगा लोकल लैंग्वेज का, उस लोकल लैंग्वेज के पैसेज को आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा।
या फिर और आप लोगों का एक इंग्लिश का पैसेज दिया जाएगा। उस इंग्लिश के पैसेज को आप लोगों को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा। ये आप लोग का टायर 2 रहेगा। टायर 2 के भी एक सेक्शन और है, वो सेक्शन किसके लिए होगा, वो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए होगा। तो देख लेते हैं जो टायर 2 का नेक्स्ट सेक्शन है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आप लोगों का है टायर 2, ये आप लोगों का टायर 2 है। ये टायर 2 का बी सेक्शन है, वो आप लोगों का ए सेक्शन था जिसमें आप लोगों को ट्रांसलेशन करना था। बी सेक्शन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, एमटीएस के लिए ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा। तो इसमें क्या होगा, स्पोकन एबिलिटी, आप लोगों की स्पोकन एबिलिटी चेक की जाएगी। उसके बाद टायर 3 होगा। टायर 3 भी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए होगा। इसमें आप लोगों का इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा। ये आप लोगों का 50 मार्क्स का रहेगा। तो ये आप लोगों का टायर 2 का पैटर्न था। दोनों पोस्ट के लिए मैंने आप लोगों को पैटर्न बता दिया है। अब देख लेते हैं कट ऑफ मार्क्स। आप लोगों को जो कट ऑफ मार्क्स है आउट ऑफ 100 इन टायर 1 वुड बी अनरिजर्व के लिए 35, ओबीसी के लिए 34 और एससी कैटेगरी के लिए आप लोगों के 33 मार्क्स आप लोगों को टायर 1 में आउट ऑफ 100 लाने कंपलसरी होंगे टू बी ट्रीटेड इन दियर ओन कैटेगरी। तो ये आप लोग का टायर 1 में इन्होंने बता दिया कि इतने मार्क्स आप लोगों को लाने ज़रूरी है। उसके बाद जो आप लोग का टायर 2 होगा, टायर 2 में जो आप लोगों का टायर 2 में आउट ऑफ 50 आप लोगों को 20 मार्क्स लाने होंगे। फोर किसके लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। वो टायर 2 जो एमटीएस के लिए होगा वो 40 मार्क्स का होगा। वो आप लोग उसमें से आप लोगों को 40% मीन्स 16 मार्क्स आप लोगों को लाने कंपलसरी होंगे। मीन्स टायर 1 टायर 2 इन दोनों में आप लोगों की क्या है, एक मिनिमम इसेंशियल आप लोगों को मार्क्स लाने ज़रूरी होंगे। तो ये टायर 2 मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद देख लेते हैं आप लोग ये फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोग की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये फॉर्म आप लोग 21 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच रात 12 बजे तक ये फॉर्म भर सकते हैं। अभी इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो में 20 की शाम को इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप लोगों का फॉर्म आईबी का स्टार्ट हो चुका है। अब देख लेते हैं इसकी जो फीस वगैरह का क्या स्ट्रक्चर है। तो आप लोगों की जो फीस रहेगी 500 रहेगी। ऑल जो आप लोगों की ऑल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एओबीसी रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज यानी इनको 500 रुपये पे करने होंगे। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको आप लोगों को 50 रुपये पे करने होंगे। तो ये आप लोगों का एज का, ये आप लोगों का पेमेंट थी। पेमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये तो उन्होंने बता रखा आप लोगों को पेमेंट वगैरह कैसे करनी है। उसके बाद जो आप लोगों की लास्ट डेट रहेगी 10 फरवरी रहेगी। तो ये एक शॉर्ट नोटिस था जो आईबी की ओर से रिलीज़ किया गया है। इसमें मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आईबी के जो प्रीवियस ईयर की रिक्रूटमेंट हुई थी उसकी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखी है कि जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें जो पेपर आया था वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि इसका प्रीवियस ईयर पेपर कैसा आता है। तो मैंने आप लोगों को पेपर प्रोवाइड करवा रखा है। कोई और आप लोगों की क्वेरी है इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो वो कैंडिडेट कमेंट करके पूछ सकता है, उसका रिप्लाई आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ आप हाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नई नई रिक्रूटमेंट आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।